हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग। हम VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं सारे सब्जेक्ट से, वो हम सारे क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे। आज हमारा क्या है, फार्माकोलॉजी का जो हमारा है उसमें क्या है, VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस है। तो चलिए ये क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपको कहीं भी डाउट्स होता है कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। विच इज़ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्बिक डिसेंट्री? इनमें से कौन सा ऐसा हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजफुल जो ड्रग्स है किसके ट्रीटमेंट के लिए, एम्बिक डिसेंट्री के ट्रीटमेंट के लिए। तो इनमें से हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जो ड्रग्स हमारा है, फर्स्ट ड्रग कौन सा है, मेबेंडाजोल है। नेक्स्ट वन इज फ्लुकोनाजोल, नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल एंड लास्ट वन इज क्या है, ओफ्लोक्सासिन। तो इनमें से कौन सा ऐसा दवाई है, ऐसा मेडिसिन है, ऐसा ड्रग्स है जो कि एम्बिक डिसेंट्री में मोस्ट यूजफुल ड्रग्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है, इन विच इन द फॉलोइंग ऑल ड्रग्स हैव एंटीफंगल एक्शन एक्सेप्ट वन? इनमें से कौन सा ऐसा ऑल ड्रग्स है, लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है, ये सारे जो ड्रग्स है क्या है, एंटीफंगल ड्रग्स एक्शन शो करते हैं, बट एक इनमें से कौन सा ऐसा जो ड्रग्स है वो एक्सेप्ट है, यानी कि एंटीफंगल ड्रग्स एक्शन वो शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट हमारा मेडिसिन है वो क्या है, मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट वन क्या, फ्लुकोनाजोल। नेक्स्ट वन इज माइकोनाजोल एंड लास्ट क्या है, क्लोट्रिमाजोल। इन चारों में से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि एक्सेप्ट है? जो जिसके लास्ट में जोल लगा हुआ रहता है वो क्या होता है, एंटीफंगल ड्रग्स एक्शन परफॉर्म करती है। बट ये हमारा क्या है, मेट्रोनिडाजोल। जो हमारा क्या है, मेट्रोनिडाजोल है जो पैरासिटिक पे क्या करती है, इफेक्ट शो करती है। इसलिए क्या है, हमारा ये मेट्रोनिडाजोल जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि जो एंटीफंगल एक्शन है वो मेट्रोनिडाजोल नहीं शो करती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टिपिकल एंटीफंगल एजेंट? इनमें से कौन सा ऐसा हमारा जो मेडिसिन है, जो एजेंट्स है, वो कौन सा एजेंट्स पूछा जा रहा है, नॉट अ टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट, यानी कि टॉपिकल यानी कि जो स्किन के ऊपर, यानी कि जो स्किन लेयर है उस पर यूज़ किया जाता है, हमारे इंटरनल यूज़ के लिए नहीं बल्कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो यूज़ किया जाता है, मेडिसिन ऑइंटमेंट हो गए, ड्रॉप्स हो गए, स्प्रे हो गए, उसको टॉपिकल बोलते हैं। बट इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा एंटी फंगल एजेंट है जो कि टॉपिकल एजेंट नहीं है? फर्स्ट हमारा क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर में फर्स्ट है हायमेसिन। नेक्स्ट वन इज एम्फोटेरिसिन बी। नेक्स्ट वन इज माइकोनाजोल एंड लास्ट क्या हमारा, क्लोट्रिमाजोल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर क्या होंगे, बी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि एम्फोटेरिसिन जो बी है वो टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट्रिमाजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो मेडिसिन कोट्रिमाजोल है वो किस किस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट मेडिसिन है हमारा ट्राइमेथोफेरिन, नेक्स्ट सल्फोमेथाजोल, क्या इसके कॉम्बिनेशन से होंगे? नेक्स्ट वन मेट्रोनिडाजोल या फिर क्लोट्रिमाजोल। नेक्स्ट वन इज एल्बेंडाजोल या फिर क्लोट्रिमाजोल एंड लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, ट्राइमेथोफोरिन या फिर सल्फाइड एसाइडमाइड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है? तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी डाउट्स होगा फ्रेंड्स कमेंट्स में जल्दी से पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फोनामाइड कैन बी यूज्ड एज अ टॉपिकल एजेंट एज अ आई ड्रॉप इन आई इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा सल्फोनामाइड है जो कि टॉपिकल एजेंट की तरह क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और किस चीज़ में, या तो आई ड्रॉप की तरह या फिर आई इन्फेक्शन में होते हैं, आई ड्रॉप में दिया जाता है, एज अ आई ड्रॉप यूज़ करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा टॉपिकल एजेंट है जो कि सल्फोनामाइड है, जो कि आई ड्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सल्फा ग्यूनाइड, नेक्स्ट वन इज सल्फा एसिटामाइड सोडियम, नेक्स्ट वन इज सल्फाडियन, नेक्स्ट वन इज सल्फा मेथाजोल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? सो क्या होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि जो बी है वो करेक्ट हो जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? क्या वो डेप्सोन ड्रग्स हैं, नेक्स्ट वन इज क्लोफाजिनामाइन, नेक्स्ट वन इज रिफैम्पेसिन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो सारे ड्रग्स हैं वो लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इनमें से कौन सा मेडिसिन है जो कि करेक्ट होंगे? तो इनमें से ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स डेप्सोन भी ड्रग्स है, वो भी यूज़ होता है, क्लोफाजमाइन भी यूज़ होते हैं, और लास्ट ऑप्शन क्या है, रिफैम्पेसिन जो ड्रग्स है वो भी क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं एज अ लेप्रोसी ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द फर्स्ट ड्रग टू यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन। इनमें जो फर्स्ट ड्रग्स है वो HIV के ट्रीटमेंट में, जब HIV इन्फेक्शन हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में, तो जो फर्स्ट ड्रग यूज़ किया जाता है वो कौन सा ड्रग्स है? सो फर्स्ट ड्रग हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ज़िडोविडिन, नेक्स्ट वन इज लैम्बिडुलिन, नेक्स्ट वन इज एस्टाविडिन, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, नेविरोपाइन। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स जो फर्स्ट ड्रग ऑफ HIV ट्रीटमेंट है वो क्या है, ज़िडोविडिन ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ड्रग ऑफ चॉइस इज द ट्रीटमेंट ऑफ HIV इज। जब HIV हो गया पेशेंट में तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, नेविपिरिन, नेक्स्ट वन इज स्क्वायर, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है एस्केविनेरिविन, नेक्स्ट वन इज ज़िडोविडिन, एंड लास्ट वन क्या है, टेनोफोरवीर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ज़िडोविडिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके ट्रीटमेंट के लिए, HIV इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेग्नेंट वुमेन विथ HIV इन्फेक्शन टू प्रिवेंट इट्स ट्रांसमिशन इन द फीटस। जो फीटस हैं उनमें क्या हो, HIV इन्फेक्शन अगर मदर में हो गया है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें क्या हुआ, HIV इन्फेक्शन हो गया है, तो अब वो जो इन्फेक्शन वो बच्चे से बच्चों को यानी कि जो मदर से बच्चे में जो फीटस हैं उनमें क्या हो, HIV को हमें प्रिवेंट करना है। तो जो प्रिवेंट करना है तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन हम यूज़ करेंगे, कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा उन मदर के लिए जिसमें क्या हो, बेबी सर्वाइव कर रहे हैं उनके यूट्रस में, और बेबी में यानी जो फीटस है उनमें क्या हो, HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिटर ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा हम मेडिसिन यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट हमारा क्या है, लेमिडिविन, नेक्स्ट वन इज़ नेविरेपिन, नेक्स्ट वन इज
टेनोफोवीर, नेक्स्ट लास्ट क्या हमारा एस्क्वेनावीर। सो इनमें से कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग्स इज कार्डियोटॉक्सिसिटी? इट मीन्स जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, यानी कि जो कैंसर से लड़ने वाले, कैंसर से ठीक करने वाले जो मेडिसिन हैं, उनमें कौन सा ऐसा मेडिसिन है जिसमें अगर हम लेंगे तो क्या होगा? कार्डियोटॉक्सिसिटी होगा, यानी कि जो कार्डियक है, यानी कि हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा होगी, हार्ट के लिए क्या होंगी? टॉक्सिसिटी काउज करेगी। तो वो ऐसा कौन सा ड्रग्स है? सो फर्स्ट ड्रग्स क्या है? एड्रीनामाइसिन। नेक्स्ट क्या है? सिस्टप्लैटिन। नेक्स्ट वन इज मिट्रोमाइसिन। एंड लास्ट हमारा क्या है जो मेडिसिन हमारा? सेलोफोसास्पामाइड। तो इनमें से कौन सा मेडिसिन होंगे? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एड्रामाइसिन जो ड्रग्स होंगे वो एज अ कार्डियोटॉक्सिसिटी करेंगे जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उसके वजह से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्राजेनिक ड्रग्स? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा जो ड्रग्स है, टेट्राजेनिक कहने का मतलब क्या हुआ? जो महिला, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें वो ड्रग्स क्या हो? अवॉइड किया जाए। अवॉइड इसलिए किया जाए क्योंकि उनमें साइड इफ़ेक्ट दिखेगी और उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण बच्चों में भी वो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कुछ डिजीज़, कुछ ब्रेन बैरियर काउज कर सकता है। तो इसके लिए वो मेडिसिन जो होती है वो टेट्राजेनिक होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान वो मेडिसिन हम प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। सो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि टेट्राजेनिक है? तो फर्स्ट ड्रग हमारा क्या है? लिथियम। नेक्स्ट वन इज वेल्पोरेट। नेक्स्ट वन इज प्रीमिक्यून। एंड लास्ट क्या है? ऑल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑफ कोर्स क्या होंगे? ऑल होंगे, यानी कि ऑल ऑफ दिस होंगे, यानी कि लिथियम भी होगा, वेल्पोरेट भी होगा, प्रीमिक्यून भी होंगे। ये सारे ड्रग्स क्या हैं? टेट्राजेनिक ड्रग्स हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इज इंक्लूडेड इन द पेरेंटल रूट? इनमें से कौन सा ऐसा रूट है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मेडिसिन देने का जो रूट है वो कौन कौन सा पेरेंटल रूट में इंक्लूडेड है? तो फर्स्ट हमारा क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या? आईवी एंड आईएम। एंड नेक्स्ट वन इज इनहेलेशन। नेक्स्ट वन इज ट्रांसडर्मल रूट। और लास्ट क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि जो पेरेंटल रूट हैं उनमें सारे इंक्लूडेड होते हैं। तो इंजेक्शन भी इंक्लूडेड हो गए हैं, इनहेलेशन भी इंक्लूडेड हो गए हैं, ट्रांसडर्मल रूट भी इंक्लूडेड हो गया है। हैव एनी क्वेश्चन एंड डाउट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट होती है तो। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोस्ट प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ज़िडोविडिन इज। जब पेशेंट ज़िडोविडिन का क्या ले रहा है? मेडिसिन ले रहा है, तो इनमें मोस्ट प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट या फिर जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो क्या देखने को मिलता है पेशेंट में? क्या उनमें बोन मैरो सेपरेशन देखने को मिलेंगी, नोज़िया वोमिटिंग देखने को मिलेंगी, लेथार्जी फील होगा या फिर हेडेक फील होंगे? तो इनमें से ज़िडोविडिन लेने के कारण कौन सा साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलती है? तो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोन मैरो सेपरेशन देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ड्रग ऑफ चॉइस इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज। यानी कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा अगर फीमेल में हो चुका है,
हो गया है तो उसके उनके लिए, वैसे पेशेंट के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि कौन सा मेडिसिन हम उनमें प्रेफर करते हैं बेस्ट रहता है। सो फर्स्ट मेडिसिन क्या है? सो फर्स्ट हमारा क्या है? मेथोट्रेक्सेट। नेक्स्ट वन इज क्लोराम्ब्यूसिल। नेक्स्ट वन इज tamoxifen citrate एंड लास्ट वन इज कोट्रीमासोल। तो इनमें से कौन सा डीओसी यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ब्रेस्ट कार्सिनोमा? सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ड्रग ऑफ चॉइस इन कोरियोकार्सिनोमा। जो कोरियोकार्सिनोमा है उनमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होंगे? क्या वो टैमोफिक्सिन साइट्रेट होंगे, मेथोट्रीटेट होंगे, नेक्स्ट वन इज एक्लूवियर एंड लास्ट वन इज वुशुवेल्फेन। तो इनमें से कौन सा ड्रग्स होगा जो ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर द कोरियोकार्सिनोमा? सो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेथोट्रीसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ अ एंटी कैंसर ड्रग्स? इनमें से कौन सा ऐसा क्या है साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जब एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होते हैं पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं? तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे? क्या उन पेशेंट में एलोपेसिया का कंडीशन होगा? क्या वोमिटिंग की कंडीशन होती है? क्या बोन मैरो सेपरेशन का कंडीशन होगा? या फिर ये क्या होंगे? सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर क्या होंगे? डी करेक्ट हो जाएंगे। अगर पेशेंट में एंटी कैंसर यानी कि कीमो चल रहा है, पेशेंट में कीमोथेरेपी चल रहा है, तो क्या देखने को मिलता है? एलोपेसिया, यानी कि पूरे जो स्कैल्प है उन पे हेयर लॉसेस हो जाएंगे या फिर पैचेस बन जाते हैं, छोटे छोटे से पैचेस बन जाते हैं स्कैल्प पे, या फिर आपको वोमिटिंग का कंडीशन देखने को मिलेगा, बोन मैरो सेपरेशन का कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन काउज डेंजरस बोन मैरो डिप्रेशन? तो इनमें से कौन सा ऐसा हमारा जो ड्रग्स है जो क्या काउज करता है? डेंजरस बोन मैरो डिप्रेशन, यानी कि बोन मैरो डिप्रेशन काउज करेगा वो भी डेंजरस तरीके से। ऐसा कौन सा ड्रग्स है? तो फर्स्ट ड्रग्स क्या है? टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट वन इज क्लोराम्फेनिकोल, क्लोरोएम्फेनिकोल। नेक्स्ट वन इज सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड लास्ट क्या है? एल्बेंडाजोल। तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि बहुत ज़्यादा क्या करता है? काउज करेगा डेंजरस बोन मैरो डिप्रेशन। इनमें से कौन सा मेडिसिन हो जाएंगे? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्लोरोक्विनोनोल्स लाइक ciprofloxacin is a contraindicated in children because it can cause। जो फ्लोरोक्विनोनोल होते हैं जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गए, ये सब कंट्राइंडिकेटेड है। कंट्राइंडिकेटेड कहने का मतलब कि वैसे पेशेंट्स में हम नहीं दे सकते हैं। कैसे पेशेंट में? बच्चों में हम क्या करेंगे? कंट्राइंडिकेटेड, यानी कि बच्चों में ये मेडिसिन नहीं प्रोवाइड करनी है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा क्या होता है? काउज देखने को मिलता है। कारण पूछा जा रहा है क्या क्या देखने को मिलता है अगर मेडिसिन बच्चे ले लिए तो फर्स्ट क्या है? डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज एंड टेंडरनेस। नेक्स्ट वन इज एनीमा। नेक्स्ट वन इज ब्लाइंडनेस एंड लास्ट वन इज स्कर्वी। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनमें से क्या क्या बच्चों में
क्या होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है काउसेस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट में नहीं देने को यानी कि कंट्राइंडिकेटेड माना गया है। तो इसका क्या होगा, डैमेज टू ग्रोइंग कार्टिलेज एंड टेंडरनेस। जो बोन में कार्टिलेज होते हैं वो बहुत सारे सॉफ्ट जो पार्ट्स होते हैं बोन्स का, उसमें क्या होता है, ग्रो नहीं हो पाते हैं, ग्रोथ नहीं होंगे और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डैमेज होने लगेंगे। कार्टिलेज भी डैमेज होंगे और टेंडन्स भी डैमेज होने लगते हैं, इसीलिए बच्चों में ये कंट्राइंडिकेटेड माना गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन शुड नॉट गिवन ओरली बट शुड बी गिवन पेरेंटली बिकॉज। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है वो जनरली आपको क्या होते हैं, ओरली गिवन नहीं दिया जाता है, यानी कि ओरल रूट आपको प्रेफर नहीं किया जाता है, बल्कि वो पेरेंटली दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, रीज़न क्या है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब ओरली। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या होंगे, ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इट इरिटेट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। क्या वो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोड्यूस मोर साइड इफेक्ट व्हेन गिवन ओरली। नेक्स्ट वन इज इट इज़ नॉट इफेक्टिव व्हेन गिवन ओरली। जब गिवन ओरली प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जब पेशेंट में आप गिवन ऑरली दे रहे हो, पेशेंट को ओरल रूट प्रेफर कर रहे हो, तो क्या होंगे, वो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो इंजेक्शन जो क्या टैबलेट फॉर्म में होगा वो क्या होगा, ऑब्जर्व नहीं होगी। इसी वजह से क्या होता है, पेरेंटली देनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोई भी डाउट्स होगी फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रग्स यूज्ड फॉर रेयर डिजीज नोन एज। कौन सा ऐसा रेयर डिजीज़ है जिसके लिए ड्रग्स यूज़ किया जाता है, यानी कि ड्रग्स यूज्ड फॉर एज अ रेयर डिजीज नोन एज। सो फर्स्ट हमारा क्या है, इसेंशियल ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, ऑर्फन ड्रग्स या फिर रेयर ड्रग्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो कि यूज़ किया जाता है रेयर डिजीज़ में। तो रेयर डिजीज़ में कौन सा यूज़ किया करेंगे, सो ऑर्फन जो ड्रग्स होते हैं वो रेयर डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स आर। इनमें से कौन सा ऐसा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स है। सो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे, क्या नोजिया, सेडेशन या फिर वोमिटिंग या फिर हेडेक। क्या उनमें एंटीहिस्टामिक जब लेते हैं ड्रग्स तो क्या उनमें नोजिया देखने को मिलती है, सेडेशंस कहने का मतलब पेशेंट को नींद आने लगेगी, या फिर वोमिटिंग होगा, या फिर पेशेंट में हेडेक होने लगेगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि पेशेंट में नींद जैसी फीलिंग होने लगती है, पेशेंट को नींद आने लगेगी। तो जब एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं तो पेशेंट को ज़्यादातर कहते हैं कि आप रात में यूज़ करना, क्योंकि जब अगर आप दिन में यूज़ करोगे तो आपके नींद बहुत ज़्यादा आएगी। इसीलिए उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डोज को प्रेफर किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, नींद अगर आती है पेशेंट में ज़्यादा, क्योंकि सेडेशन जैसा वर्क करेगा, साइड इफ़ेक्ट करेगा, तो पेशेंट को रात में ही ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लिथियम थेरेपी। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो कि लिथियम थेरेपी के रिगार्डिंग क्या है, इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, थेरेपेटिक सीरम कंसंट्रेशन लेवल शुड बी मॉनिटर्ड। नेक्स्ट वन इज थेरेपेटिक सीरम concentration of
3 to 5 milliequivalent per liter can cause fatal toxicity. Next one is lithium is not contraindicated in pregnancy. Next one is cause nausea, vomiting, mild diarrhea and weight gain are the initial symptoms in most patient. सो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा लिथियम के थेरेपी के रिगार्डिंग? तो क्या होगा? ऑफ कोर्स सी नंबर करेक्ट होंगे, यानी कि नॉट कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, यानी कि ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी है जो इनकरेक्ट है, क्योंकि लिथियम को प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड किया गया है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट में जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें लिथियम जो ड्रग्स है वो अवॉइड करना है। प्रेग्नेंट वुमेन में लिथियम थेरेपी यूज नहीं किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई भी डाउट्स होगा फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट्स में आप लोग पूछ लीजिएगा। द मेन साइड इफ़ेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड ड्रग्स इज, जो सल्फोनामाइड ड्रग्स है उनमें मेन साइड इफ़ेक्ट्स आपको क्या देखने को मिलती हैं? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? डिफनेस, नेक्स्ट वन इज़ रीनल कलकुलाई, नेक्स्ट वन इज़ विजन लॉस एंड लास्ट क्या है? टिटनस। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज अ ऑटोटॉक्सिसिटी? इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी काज करता है? पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, मिट्रिंडाजोल। तो इनमें से कौन सा ड्रग्स है जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी करेगा? ऑटोटॉक्सिसिटी मीन्स ईयर में टॉक्सिसिटी काज करेगा, यानी कि टॉक्सिन्स काज करेगा। या तो आपको हियरिंग लॉस होगा, या फिर क्या होंगे? प्रॉपर हियरिंग नहीं हो पाएंगे, या इट मीन्स टॉक्सिसिटी काज करेगा। तो ऐसा कौन सा ड्रग्स है जिसके कारण ऑटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन होती है? तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग्स होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स में ऑटोटॉक्सिसिटी देखी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेस्ड एंटीबायोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ UTI इज, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि बेस्ड एंटीबायोटिक किसके ट्रीटमेंट के लिए? UTI, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए क्या कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो कि क्या है? सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है। सो फर्स्ट हमारे ड्रग्स क्या है? सिप्रोफ्लोक्सासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर कोट्रिमाजोल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? डी। ये हमारे क्या है? बेस्ड एंटीबायोटिक हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए? UTI के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए क्या होंगे? कोट्रिमाजोल हम यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन? इनमें से कौन सा ऐसा क्या है? आपको ऑप्शन में साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे जो कि एस्पिरिन का क्या है? साइड इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? GI अपसेट, नेक्स्ट वन इज हैमरेज, नेक्स्ट वन इज टिटेनस या फिर और। तो आपको एस्पिरिन का कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे? तो क्या होगा? ऑल आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। द ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरेब्रल मलेरिया इज, जब पेशेंट में सेरेब्रल मलेरिया हो गया है तो उनमें DOC यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होंगी? क्या उन पेशेंट को क्लोरोक्विनोन प्रोवाइड करेंगे, क्यूनिन प्रोवाइड करेंगे, या फिर पैराक्यूनिन प्रोवाइड करेंगे, या फिर नॉन ऑफ द अबव? इनमें से कोई भी ड्रग्स क्या करेंगे? प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। ड्रग ऑफ चॉइस इन हर्पिस इंसेफेलाइटिस,
पेशेंट में क्या हुआ है, हर्पिस इंसेफेलाइटिस हुआ है, यानी कि ब्रेन में हर्पिस का इन्फेक्शंस हो गया है, सेफलाइटिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई है। तो उनमें डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस क्या प्रोवाइड करेंगे? क्या उनमें एक्ल्यूवर प्रोवाइड करेंगे मेडिसिन, या फिर ओस्टियोमेविर प्रोवाइड करेंगे, या फिर एमेंटिडीन प्रोवाइड करेंगे, या फिर एंटोफेरॉन्स प्रोवाइड करेंगे? तो इनमें से कौन सा मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं? सो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विच ड्रग्स कैन काउज ग्रे बेबी सिंड्रोम? इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि ग्रे बेबी सिंड्रोम काउज करता है? सो क्या टेट्रासाइक्लिन है, सिप्रोफ्लोक्सासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एम्फीक्विनोल है? सो इनमें से कौन सा वैसे ड्रग्स है? एम्फीक्विनोल। सो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है? सो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स जो ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है वो किस मेडिसिन की वजह से होगा? एम्फीक्विनोल की वजह से क्या होता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम काउज करती है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है, इन रिकेट्सिया इन्फेक्शन विच इज़ द ड्रग्स ऑफ चॉइस? जब पेशेंट में रिकेट्सिया इन्फेक्शन हो गया है तो पेशेंट में कौन सा मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे? ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? क्या उसमें हम ओरिडिनोल प्रोवाइड करेंगे, या फिर क्लोरोएम्फिकिनोल प्रोवाइड करेंगे, या फिर टेट्रासाइक्लिन, या फिर ओफ्लोक्सासिन? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ फिलरेसिस? इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग ऑफ चॉइस है जब पेशेंट में फिलरेसिस हो जाती है तब? तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन, एम्फेटामाइन, या फिर डेप्सोन, या फिर डाइथाइल कार्बाजामाइन और साइट्रेट? तो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी आर द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट विच ग्रुप ऑफ ड्रग्स? इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि ऑटोटॉक्सिसिटी भी काउज करेगा? नेफ्रो ऑटो मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा यानी कि ईयर में जो प्रॉब्लम हो रही है, टॉक्सिसिटी हो रही है, और नेफ्रॉन्स में जो टॉक्सिसिटी यानी कि किडनी में टॉक्सिसिटी हो रही है, तो किस मेडिसिन ग्रुप के कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसको कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स ये दोनों देखने को मिलती है? तो फर्स्ट क्या है? टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट क्या है? सेफेलोस्पोरिन। एंड लास्ट वन इज फ्लोरोक्विनोनोल्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्लूविर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो मेडिसिन हमारा क्या है एक्लूवियर, वो किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? क्या हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन की वजह से यहाँ जब होता है तब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, पैरासिटिक इन्फेक्शन, या फिर MDR TB, यानी कि जब MDR यानी कि मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, जब पेशेंट में क्या हो MDR यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को मेडिसिन चल रही है, बट पेशेंट क्या कर रहा है? एक टाइम मेडिसिन ले रही है, फिर क्या कर रही है? छोड़ दे रही है, फिर कुछ दिन के बाद मेडिसिन ले रही है, तो पेशेंट में क्या हो जाती है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि वो सारे ड्रग्स अब क्या करेंगे? वर्क नहीं करेंगे पेशेंट में, उसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट में जो पेशेंट में इन्फेक्शन हुआ है उसके ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एक्लूवियर जो ड्रग्स है उसको यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्लुकोनाजोल इज जो फ्लुकोनाजोल है वो क्या है?
क्या वो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसको हम लोग NSAID भी बोलते हैं? क्या वो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, फिर एंटी ट्यूशिव ड्रग्स है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, एंटी फंगल एजेंट है? तो क्या वो एंटी ट्यूसिव एजेंट, एंटी एंजाइटी एजेंट, एंटी फंगल एजेंट? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो क्या होगा? एंटी फंगल एजेंट है फ्लुकोनाजोल। ऑफ कोर्स जो जोल लगा होता है वो मेडिसिन क्या होते हैं? एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चंस बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सिंगल इंजेक्शन ऑफ अ पेंडियोरा बेंथाजाइन पेनिसिलिन जी इज़ अ इफेक्टिव फॉर। जो अ सिंगल इंजेक्शन यानी कि एक इंजेक्शन पेशेंट को क्या करेंगे? पेनीड्यूरा में क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है? उस इंजेक्शन में आपका बेंथाजाइन पेनिसिलिन जी क्या होता है? कॉम्बिनेशन में होते हैं। और ये इफेक्ट कितने टाइम के लिए शो करेगा रहेगा? क्या 4 से 6 घंटे के लिए होंगे? क्या वो 1 to 2 वीक्स के लिए होंगे? 1 to 2 डेज़ के लिए? 3 to 4 वीक्स के लिए? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी करेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स 3 to 4 वीक के लिए क्या होता है? सिंगल इंजेक्शन आपको इफेक्टिव शो करेगा, आपका उसका मेडिसिन यूज्ड में आएगा, यानी कि उस डिजीज़ पे देने वाले हो तो आप उसका आपको इफेक्ट 3 to 4 वीक तक शो करेगा। तो इन सारे क्वेश्चन से आपको कोई भी डाउट्स होते हैं फ्रेंड्स तो जल्दी से कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।